वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट जो 9 फ़ैब का हुआ है उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। इसके पहले 8 फ़ैब वाला सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखेंगे क्या कि एट द रेट का मतलब है क्या, सिस्टर है। तो इसको एक लाइन में इसको सोचना कैसे एग्जाम में वो बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पे हाथ रख के भी कर सकते हैं। P #J+N है, एंड है, D है, एट द रेट है, S है। यहाँ थिंक, अपने आप को यहाँ पे थिंक कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ना है कि A एट द रेट B है, A द सिस्टर ऑफ B, मतलब कि मेरी ये क्या है, बहन। और यहाँ पे भाई है, तो D का भाई, मतलब मेरा भी क्या होगा, भाई। मतलब S का भाई है ये, S का भाई, ये प्लस ये माइनस ये दे देंगे, S का भाई। हमको देखना है यहाँ पे क्या कि नॉट करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं है। तो पहले रिलेशन क्या है, U और J में है। तो U और J में देखेंगे पहले रिलेशन, मेरा भाई, उसके बाद प्लस है। प्लस का मतलब क्या है कि फादर है, कि N के पिता, मतलब मेरे भी क्या है, पिता, मतलब प्लस। और उसके बाद हैशटैग है यहाँ पे क्या, वाइफ, पिता की वाइफ, मतलब कि मैं क्या है, मेरी माँ, माइनस। उसके बाद A मदर B, P की माँ, तो माँ की माँ क्या होगा, नानी होगा यहाँ पे, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर, ये माइनस। और यहाँ पे फिर एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर, इनकी बहन, इनकी बहन भी क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल। तो हमको जे से देखना है, तो जे से है क्या, और जे से देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो जे से हैशटैग क्या है कि इनकी पत्नी की माँ क्या होगा, यहाँ पे ये मदर इन लॉ, जे की मदर इन लॉ हो जाएगा। उसके बाद उनकी बहन भी मदर इन लॉ ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंड मदर, जो क्या है, गलत है। तो ये नॉट करेक्ट मिल गया। बाकी को इस तरह से चेक कर सकते हैं। डी इज द डॉटर ऑफ पी, डी इज द डॉटर ऑफ पी, डी डॉटर है पी की। इस तरह से इसको यहाँ पे मान के रीड करके आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्या है, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है कि डब्ल्यू इज सन ऑफ डी, डब्ल्यू इज सन ऑफ डी, डब्ल्यू इज सन ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी सन, डी की सन इसकी डॉटर, सी इज द डॉटर ऑफ डी सन, पी इज सिस्टर ऑफ एन, एन मैरिड टू डब्ल्यू, एन मैरिड टू डब्ल्यू, पी इज सिस्टर एन, पी की बहन एन है, डी इज द हस्बैंड ऑफ के, डी इज द हस्बैंड ऑफ के। तो के और सी क्या रिलेशन है, के और सी में क्या रिलेशन है, मतलब कि पिता और पिता के माँ, मतलब ग्रैंड, पैटर्नल रिलेशन जा रहा है, ये पैटर्नल ग्रैंड मदर होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है यहाँ पे कोडिंग, ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ये ऐसे लिखा है यहाँ पे, इसका कोडिंग है FREQUENT। फ्रीक्वेंट का कोडिंग किया गया है RFSGUOF भी। तो ध्यान से देखेंगे कि F का G कोड किया गया, Q का R, R का S, E का F, मतलब सब में +1 बढ़ाया गया है, U का V, T का U, E का F, N का O। तो उसी तरह से देख लेंगे हम किसका, नॉमिनेट का, नॉमिनेट का कोडिंग देखेंगे। N का क्या होगा, NOIJOOP, और M का यहाँ पे N होगा।
फिर एन का ओ, ई का एफ हो जाएगा, ए का बी और टी का यू। तो ये ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, एफ यू बी ओ जे एन पी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सीरीज है, फिगर सीरीज है यहाँ पे कि ये एरो ध्यान से देखेंगे कि ये एरो इधर था, लेफ्ट में था, फिर राइट में गया, फिर नीचे गया डाउन, फिर अप। अब यहाँ पे एरो जो चल रहा है यहाँ पे, ये ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइप से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव किया। अब ये जो होगा ये फिर अब ऊपर वाले शेप में होगा, यहाँ कहीं होगा ऊपर में। तो यहाँ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो और नहीं होगा। तो ऊपर में एक ही मिल रहा है हमको, ये तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। डाइस का देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछा है कि एक का अपोजिट कौन होगा, वन का अपोजिट। यहाँ वन दिख रहा है और यहाँ वन दिख रहा है, तो वन का अपोजिट देखेंगे दोनों, ये दोनों अगर डाइस देखते हैं तो यहाँ पे 6 और 3, ये 6 3 क्या है, सेम है। जब दो फेस सेम होगा तो जो रेस्ट बचेगा वही एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 होगा। ये दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं तो बचेगा वन का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि ये शेप कहाँ मिल रहा है हमको, और ये शेप के साथ ये वाला शेप। तो अगर से ये शेप ढूंढ रहे हैं तो हमको ये शेप यहाँ पे हल्का दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है, ये क्या है, ये बड़ा है, इसकी तुलना में ये, जैसे ये बड़ा है, ऐसे टाइप से है। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ इस शेप तो बन भी नहीं रहा है, और इस फिगर में देखेंगे कि एक बड़ा एक छोटा, कि इस टाइप का फिगर कि यहाँ पे है ऐसे। अगर ये देखें, अगर ये वाला फिगर देखें नीचे वाला, तो यहाँ पे है ऐसे है, लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे इसमें नहीं है। तब इसको ध्यान से, ये फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, ये ऐसे जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये यहाँ पे ये फिगर एम्बेडेड है। इस वाले में दिक्कत क्या है कि ये है, फिर ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, यहाँ से फिर ये लिंक यहाँ टूट रहा है, यहाँ पे लिंक होना चाहिए था, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, कि अंडर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अंडर का कोड है ये 6 है, 1 है, 3 2 3 2 2, और ये क्या है, 9 है। तो इसका अगर हम रियल कोड लिखे 21 होता है, 14 होगा, उसके बाद ये क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 18 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 21 का कोड यहाँ पे 6 किया गया है, और 14 का कोड यहाँ पे अगर 1 है, 4 का कोड क्या है यहाँ पे 61323, 6132323 है, उसके बाद 229 है, ऐसे है। तो ध्यान से अगर इसका देखेंगे, 21 का 6 दिया है तो दोनों का सम क्या होता है, 27। आप 14 का अगर 13 कर लें यहाँ पे, अगर इसको अरेंज करें सही से तो पता चलेगा कि इसको अगर 13 करें तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 27 होगा। फिर इसका सम 23 यहाँ दिया हुआ है, 61323, 23 और 4 27, और फिर 5 का यहाँ पे अगर प्लस करते हैं 22, तो 27, और 18 में यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 27। तो कोडिंग यही है कि उसका अपोजिट का यहाँ पे कोडिंग किया गया है। जैसे u का अपोजिट क्या होता है, f का कोड यहाँ पे होगा 6, इसका अपोजिट कोड चल रहा है यहाँ पे, तो सीधे यहाँ पे FLORINA का देखेंगे। तो ये 6 होगा, 6 में कितना ऐड करेंगे, 27 होगा, तो 21, तो 21 करेंगे तो ये दोनों तो गया ऑप्शन।
फिर यहाँ 12 है, 12 में क्या ऐड करेंगे, 13, 13 नहीं 15, 15 ऐड करेंगे 27 होगा, तो 21, 15 ये ऑप्शन, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। बाकी का भी आप निकाल सकते हैं खुद से। यहाँ पे कोड देखते हैं, यहाँ पे सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज है बी ए बी, तो बी यहाँ पे लास्ट में होगा, इससे पता चला कि बी हो रहा है यहाँ पे, तो डी नहीं होगा। बाकी में चेंजिंग देखेंगे कि बी आई के ए सी और सी के बाद अभी पता नहीं है कि बी आई के ए सी, तो आई ए चाहिए हमको दो के पहले, दो के पहले आई ए, इसमें नहीं है, दो के पहले आई ए यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब ये दोनों का मैच करेंगे कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ डी के बाद क्या है, इसमें चेंजिंग सेकंड पोजीशन पे है, बाकी सब सेम है। तो देखेंगे डी और बी कि यहाँ सेकंड पे डी हुआ कि बी होगा, तो डी रिपीट नहीं कर रहा है, ए के बाद ए सी है यहाँ पे, BIKAC, और डी कहीं पे आया नहीं है इसमें। यहाँ पे एक पोजीशन खाली है, अगर यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे डी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल रिपीटेशन डी का नहीं होगा, यहाँ सिंगल ही जगह बच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी और बी के बीच में गैप है, यहाँ पे सी और बी के बीच में गैप है, तो यहाँ पे डी भर सकते हैं, तो CD B, तो CD यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पे बी होगा, तो यहाँ पे सेकंड पे बी होगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन। इसमें एक्सचेंज करना है 240, इसमें क्या है, दो एक्सचेंज करें तो आंसर आएगा, तो 240 120, 240 और 120, 120 और 20 16 14 और प्लस 240, ये 175 देगा कि नहीं वो देखना है। जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 बार जाएगा यहाँ पे और 14 में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ देखना है कितना होगा। यूनिट डिजिट पे भी चेक कर लेते हैं कि 5 हमको मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 6 4 24, 4 लास्ट में आ रहा है, और प्लस 240 मतलब 0 है, तो घट के कितना होगा, यहाँ पे नेगेटिव में 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कुछ बड़ा संख्या आएगा, तो ये दोनों घट के कितना होगा, 8 कुछ लास्ट में बचेगा, और 8 होगा यहाँ पे माइनस में होगा, और 8 और 0 मिलकर कभी भी 5 नहीं देगा हमको। फिर देखेंगे 14 16 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और प्लस माइनस 120, ये 6 हो गया, ये 24 का 4 10 0 1 0 लास्ट में आना चाहिए, है कितना यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं होगा। 16 और 20, 16 और 20 और माइनस प्लस, तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 1 16, 15 हुआ, यहाँ पे कितना है 0 लास्ट में है, और प्लस फिर 120, यहाँ पे 5 आ रहा है, देख रहे हैं यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो चेक भी कर लेंगे, 280 होगा ये, और यहाँ पे 280 और 120 कितना होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे है माइनस प्लस, मतलब कि ये माइनस होगा, इसको भी एक्सचेंज करना था, मतलब -120, तो ये घट के कितना होगा 160 + 15 डेट इज़ 175, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो गया। तो ये देखेंगे एम्प्टी का दिया हुआ है EMPTY, एम्प्टी का दिया हुआ है AVROG, तो यहाँ पूछा है किसका, एस्पायर, एक और दिया है PUSH, पुश का दिया हुआ है JUWR। तो देखेंगे यहाँ पे कि EFG, जैसे यहाँ पे है कि 5 है, ये 7 है, और ये 25 है, और ये 27 कोट करते हैं 2,
मतलब कि MnO TuVPQR सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, ASPIRE एस्पायर। तो ABC यहाँ हो जाएगा, EFG हो जाएगा, GC जब देखेंगे ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये दोनों मिल रहा है। फिर S का क्या है, STURST ऐसे क्रॉस चल रहा है, GTUC। यहाँ पे आंसर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, PQR होगा, IJK होगा। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है यहाँ पे कि R का देखेंगे कि R का यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये वाटर दे दिया उल्टा तो गया। फिर 4 का भी उसी तरह से यहाँ से चेक कर लेंगे कि उल्टा कौन दिया है, ये भी नहीं होगा, उल्टा हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे कौन, जेड का जस्ट ये ऊपर की तरफ ये मुँह रहेगा यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये है, ये इधर कर सेम टू सेम कर दिया, सेम टू सेम होगा नहीं, चेंज तो होगा ही होगा, सेकंड होगा। इसमें है ज्यूरी, JURY, ज्यूरी का कोड क्या है, 1397। इसका मेनली कोड क्या होता है, 10, इसका 21, इसका 18, इसका 25। क्लियर दिख रहा है कि इसका सम ऑफ डिजिट्स है 2 1 3 1 8 9 और 2 5 का 7। तो अब देखेंगे फैक्टोरियल, ये 6 1 3 20 15 18 9 1 12। इसका 6 का क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, 1 का 1, 3 का 3 रहेगा, 2 0 2 होगा, 1 5 6 होगा, 1 8 9 होगा, 9 होगा, 1 होगा, और ये क्या 1 2 3 होगा। तो इसका कोडिंग क्या होगा, 699, ये लास्ट वाला। अब यहाँ पे है ये कोडिंग, डिकोडिंग है, चाइनीज कोडिंग कहते हैं इसको, कि देयर का पूछा है। तो देयर देखेंगे किस सेंटेंस में है, यहाँ पे है देयर। इसको ध्यान देंगे कि ये देयर वाला सेंटेंस है। इसका मतलब है कि सी वाज देयर, मतलब कि देयर यहीं पे है, तो या तो टू, वू और रू इसी में से होगा। ये टू, वू और रू, ये तो होगा नहीं पहले ही, ये ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, DU को। और उसके बाद देखेंगे ध्यान से कि अब सी वाज देयर में जो है सी है, वाज देयर है, और किसी सेंटेंस में सी वाज है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है हमको सी, ये सी है। तो इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में क्या कॉमन है, तीनों में डू, रू कॉमन है। इसका मतलब कि सी का रू है, सी का रू है। अब बच रहा है किसका, सी का रू है। अब वाज देख लेंगे कि ही वाज इनवाइटेड, तो वाज में और इसमें कॉमन है वू, इस दोनों में कॉमन क्या है, वू है। तो वू का क्या होगा, वाज होगा, तो बच गया कौन, टू का क्या होगा, देयर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि रीनेम का दिया हुआ है, RENAME, रीनेम का दिया हुआ है GTCPGO। 18 है, 5 है, 14 है, 1 है, 13 है, 5 है, ये 7 20, उसके बाद 3 16 7 और 15। तो यहाँ पे देखेंगे कि 18 2 20 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, N 14 16 1 3 और 13 15, मतलब सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्रिस क्रॉस वे। अब क्लोज है, CLOSED, इसमें क्रिस क्रॉस कर देंगे, LMN हो जाएगा, CDE हो जाएगा, OPQ हो जाएगा, STU हो जाएगा, EFG हो जाएगा, DEF हो जाएगा। तो यही इसका कोडिंग होगा, सब में +2 करना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कॉलोनी का एंट है, मतलब कि इसके ग्रुप को कहते हैं एंट के, ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ फेदर्स को क्या बोलेंगे, प्लूमेज, ग्रुप ऑफ फेदर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लूमेज। ये याद रखना है, ये है एनालॉगी का क्वेश्चन है ये। some jugs are bottles, no bottle is a candy, all spoons are bottle,
तो यहाँ पे एक रिलेशन नॉट का है, यहाँ पे नो बॉटल इज़ अ कैंडी, बस ये इस दोनों में रिलेशन यहाँ पे डॉट कर दिए हैं, मतलब ये रिलेशन क्या है, नॉट का चला है। तो देखेंगे सम जग्स और स्पून, जग्स और स्पून में कोई रिलेशन नहीं है। नो स्पून इज अ कैंडी, हाँ नो स्पून इज, स्पून और कैंडी में भी रिलेशन नहीं है। नो स्पून इज अ कैंडी। एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इसके अंदर स्पून दिया है, इसमें नॉट का रिलेशन है, तो इसके साथ भी नॉट का रिलेशन होगा, स्पून के साथ भी, क्योंकि इसके अंदर में है। तो नो स्पून, स्पून और कैंडी में नो, जिस यहाँ पे लिखा है ना नो, नो बॉटल इज अ कैंडी, बॉटल पे दिया है नॉट का रिलेशन, तो स्पून पे भी आ जाएगा। तो नो स्पून इज अ कैंडी, ये सही हो जाएगा। नो जग इज अ स्पून, अब जग स्पून में नॉट का रिलेशन नहीं होगा। नो जग इज अ कैंडी, जग और कैंडी में भी नहीं होगा। तो एक 2 फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो 2 3 लिखा है, फॉलो नहीं होगा, इतना फॉलो तो हो नहीं रहा है। अब देखेंगे आइदर का केस कहाँ बन रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सब्जेक्ट आइदर वाला केस बताए थे पिछले वीडियो में भी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम देखेंगे, अगर फर्स्ट और थर्ड का देखते हैं कि जग और स्पून है, यहाँ भी जग स्पून है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों गलत है। और एक पॉजिटिव मतलब सम जग सारे स्पून पॉजिटिव हुआ, और नो जग ये क्या नेगेटिव हुआ। तो आइदर का केस इसके साथ बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका आंसर। यहाँ देख रहे हैं कि आइज है, नोज है, फिंगर है, हेयर है, बोन है। अरेंज कैसे किया गया, तो आइज कितना होता है 2, नोज कितना होता है 1, फिंगर्स कितना होगा 10, हेयर कितना होता है इनफाइनाइट, बोन्स 206 लेते हैं जो। तो अब देखेंगे इसको अरेंज किया गया है कि सबसे अगर इसको देखेंगे अरेंजमेंट यहाँ पे कि 2 1 सब में है, 2 1 है, पहले नोज है और फिर क्या आइज है। तो पहले नोज होगा क्योंकि इसका संख्या 1 है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले नोज होगा, फिर आइज होगा, उसके बाद क्या है फिंगर्स, फिंगर्स होगा, उसके बाद बोन्स होगा, हेयर तो इनफाइनाइट होगा, तो हेयर लास्ट में होगा। यह है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। यहाँ देख रहे हैं कि 25 का अगर स्क्वायर करते हैं 625, तो कितना सॉर्ट आउट कर रहा है 50, तो 50 जोड़ रहे हैं। अगर हम 528 है और ये 22 है, इसका स्क्वायर 484 है, कितना सॉर्ट आउट कर रहा है, तो ये कर रहा है 44 कर रहा है सॉर्ट आउट। तो ये पता चल गया कि इसका क्या है, ये दुगना है। यहाँ भी 50 दे रहा है तो दुगना है, इसका मतलब रूल यही है कि ए एस टू बी है। अगर बी चाहिए हमको तो ए स्क्वायर में 2a को क्या करना है, ऐड कर देना है। 24 दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे 24 का, इसका 576 होगा, और इसका दुगना 48 हो जाएगा, 8 से 14, यहाँ पे 624 इसका आंसर होगा। देखते हैं जैसे मेडिटेशन से पीस मिलता है, शांति मिलता है, तो ट्रीटमेंट से क्या होगा, रिकवरी होगा इंसान। डीफ, DEAF, डीफ का दिया है कोड 4 10 3 24, तो इसका होता है मेनली 4 5 1 6। तो यहाँ पर दिख रहा है मल्टीपल है, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 से और इसके बाद 4 से। तो कोडिंग क्लोसेट का बोला है, CLOSET क्लोसेट। यहाँ पे 3 12 15 19 5 20, तो 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 15 3 जा 45, 19 4 जा 76, 4 जा 5 जा 25, 6 जा 120। तो 3 24 देख लेंगे, 45 6 25 फर्स्ट ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, टी के बाद एच है, तो यहाँ पे एच होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऑप्शन पे। ऑप्शन पे फ़र्क पड़ेगा एम HOG, HOG, OG चाहिए हमको लास्ट में, तो ये गया। उसके बाद देख रहे हैं कि चेंजिंग कहाँ से है, KOG है, MB वही है, ये दोनों पोजीशन पे चेंज है। HOG MK, TH K तक है, K के बाद क्या है
पता नहीं है। एच ओ जी एम के, HOGMK हो रहा है, एम के सब में MK दिया हुआ है। तो चेंजिंग हो रहा है मेरा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे T, ये है ना, T के बाद H है, तो T हो रहा है थर्ड पे। थर्ड पे अब T देखेंगे तो ये तो ख़त्म ही है, ये दोनों भी नहीं है T यहाँ पे, तो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट हो जाएगा। यह डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इसको। मैनिक्यूरिस्ट, मैनिपुलेटर। अब देखते हैं यहाँ पे कि 4-7 सेम ही है, 4-7 चल रहा है। अब चेक करना है 5-1 चेक करते हैं, 5 और 1, 5 और 1, MAND, मतलब 5 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। तो 5-1, तो ये दोनों तो होगा नहीं, और 1-5 लिख दिया, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में सोचेंगे फिर 6। अब कॉमन जो वो चेक करेंगे, इसमें है 3-6 की 6-3, 6-3 देखेंगे, 6-3 मैनिफेस्ट और मैनिफेस्टो, STO। यहाँ पे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे O आ रहा है। तो पहले 3 आएगा, बाद में 6 आएगा, तो फर्स्ट हो गया। इसमें देख रहे हैं कि 23 है, 25 है, 75 है, 79 है, 395 है, 401 है। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है कि इसमें +2 हो रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें फिर क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई, इसमें +6 हो रहा है, तो इसमें +7 से मल्टीप्लाई होगा, 2807। फिर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग है, PRESENT, प्रेजेंट का दिया है कोड यहाँ पे OQDHFOU। देखेंगे यहाँ पे कोडिंग कैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि O का P कर दिया, Q का R कर दिया, D का E कर दिया गया, H का हाई स्कूल, ये अपोजिट रखा गया है, ये अपोजिट है। E का F किया गया है, N का O, T का U। तो यही है यहाँ पे कि यहाँ पे -1 चला, ये अपोजिट रखा, इसको +1 कर दिया गया। तो करते हैं डॉर्मेट्री में बीच वाला I है, इसका जस्ट अपोजिट R होगा, तो R होगा, तो ये गया ऑप्शन नहीं, 4 के बाद, हाँ ये ऑप्शन गया। अब D के बाद यहाँ पे -1 चलेगा, तो क्या होगा, C होगा, N होगा, ये LM, तो ये CNQL, और यहाँ पे T के बाद U होगा, OPRSYZ, UPSZ यही मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि फर्स्ट 4 में क्या चला, -1, और लास्ट 4 में क्या चला, +1। स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ऑल वुड्स क्या है, यहाँ पे चेयर्स है, ऑल चेयर्स क्या है, बेंचेज है, ऑल प्लास्टिक आर वुड, यहाँ पे ऑल वुड्स आर बेंचेज, सही है, वुड बेंचेज के घर में है। ऑल प्लास्टिक आर चेयर्स, हाँ ये भी सही है। नो रिलेशन तो होगा नहीं, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो यहाँ पे ख़त्म होता है 9 Feb का सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।